दादी जी आप क्या, आज इस बच्चे की कहानी मैं खुद खत्म कर दूंगी। जसलीन क्या कर रही हो? खबरदार, खबरदार अगर कोई मेरे पास आया तो मैं खुद को मार दूंगी। नहीं भाभी, बस बहुत ब्लैकमेल कर लिया आप दोनों ने, बहुत धमकियां दे दी आप लोगों ने। अब बस, अब ये सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। भाभी, रुहानी छोड़ो। ये क्या पागलपन है भाभी? पागलपन है तो पागलपन ही सही। रुहानी छोड़ो मुझे। भाभी छोड़ो इसे। पागल हो गई हो क्या? क्या करने चली थी? बस इस शहर के बाहुबली बनते बनते इस घर के तानाशाह बन चुके हैं आप पापा। और अब बस बहुत हो गया तमाशा। जिस गौतम सिंह के लिए आप अपना सर झुकाए हैं ना, रद्दी कागज समझता आपको। जब मन चाहा इस्तेमाल किया, जब मन चाहा फेंक दिया। एक राज्यसभा की टिकट के लिए आपको हाथों पे नचा रहा है वो। एक वादे के चक्कर में आपके साथ खेल पे खेल खेल रहा है वो। अच्छा, तो गौतम सिंह हमारे साथ खेल खेल रहा है और तुम दोनों क्या कर रहे हो? उसे उसी के खेल में मात दे रहे हैं हम। सच बात तो ये है, अपनी कंपाउंडर की जिंदगी खराब होने से बचाए हैं हम। रहने दो। सिकंदर भैया, ये वही कागज है दादी जिस पे आपके अंगूठे का धब्बा और अंकल जी के सिग्नेचर है। अब और कितने पेपर्स फाड़ेंगे आप? मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि एक तमाशा मैं ही क्यों ना करूं। इसे ध्यान से देखिए दादी, इस पे नोटरी की साइन और मोहर दोनों है। अब ये मामूली कागज नहीं, सरकारी दस्तावेज है। इस पेपर के मुताबिक अगर जसीन भाभी ने अपनी और अपने बच्चे की जान ली तो उनकी हत्या का मुकदमा आप दोनों पर चलेगा। क्या हुआ? आप दोनों को तो पता है ना? नहीं है तो ठीक है, आज से अभी से
तस्लीम भाभी पर ये डराने और धमकाने का सिलसिला खत्म हो। वाह, रूहानी को हराना मतलब डॉन को पकड़ने जैसा है। मान लीजिए चौधरी साहब, रूहानी ने हमें हरा दिया। हम चाल पे चाल चलते रहे और ये मात पे मात देती गई। जीतने की बधाई हो डॉक्टर रूहानी सहाय। डॉक्टर रूहानी गुरु चौधरी। वैसे ये तारीफ सिर्फ डॉक्टर रूहानी सहाय के लिए थी, और जिसका हाथ तुमने पकड़ा है और जिसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है, उसे ना तो मैंने ठीक से जाना है और ना ही पहचाना है। कहा गौतम साहब, हमारी कंपाउंडर के गुरु चौधरी को पहचान नहीं पाए आप। कोई बात नहीं, देर सवेर पहचान जाएंगे हमें। वैसे पहले तो हमें आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। आपकी बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई और हमारे पापा को राज्यसभा की टिकट भी मिल गई। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाइए, काम खत्म हो गया आपका। सुना चौधरी साहब, काम खत्म हो गया हमारा। फिर तो बहुत मुबारक है आपको। ऑल द वेरी बेस्ट। इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको। चलते हैं। बातों में बहुत बड़ी धमकी देके गया है गौतम सिंह। पता नहीं क्या करने वाला है आप। भाभी, राइट पैर से कलश गिरा के फिर आलटे के थाल में पैर रख के गृह प्रवेश कीजिए। अजीब भाग्य है हमारे। बेटी ने गैंगस्टर से शादी कर ली और बेटा मंत्री की बहन को ब्याह करके ले आया। पहली बात तो ये कि गुरु किसी गली का गुंडा नहीं है, वो शहर का बाहुबली है। और दूसरी बात, संदीप मुझे लेकर नहीं आया है, मुझे छीन कर लाया है उसने। गुरु ने संदीप से उसकी बहन को छीन लिया ना, इसलिए संदीप ने गुरु से मुझे छीन लिया। हिसाब बराबर। बहू, अब जाने दो ये सब। अब गुरु के नाम का जाप करना छोड़ दो। वो नंदोई है तुम्हारा। जी नहीं, गुरु मेरा कोई नंदोई नहीं है। गुरु और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता है, प्यार का, चाहत का, फितूर का और जुनून का। संदीप,
बहू अब थक गई है, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। चलो। छोड़िए मुझे नहीं जाना इस संदीप के कमरे में। जब मैंने इस शादी को स्वीकारा ही नहीं है, इसे अपना पति ही नहीं माना है, तो मैं क्यों जाऊं संदीप के कमरे में? ठीक है, शांत हो जाओ तुम। तुम्हारी मर्जी। जब तक तुम संदीप को मन से अपना पति नहीं मानती, तब तक तुम हमारे घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहो। बेटी? Oh really? Are you sure? क्योंकि अगर बेटी बनाकर इस घर में रखना है ना मुझे, तो बेटी का कमरा भी देना पड़ेगा। इनफैक्ट रूहानी का रूम खाली करिए, मुझे उसी के रूम में रहना है। काजू, अपने पति परमेश्वर का फोन नहीं उठा रही थी तुम, तो हमें लगा हम साक्षात प्रकट ही हो जाते हैं। ये लड्डू ना सुबह बनाना, अभी चलो हमारे साथ। चलो। अरे नहीं, बेसन खराब हो जाएगा। तुम जाओ, मैं काम खत्म करके आती। अरे लड्डू का सब गणित जानती है, पर हमारे मन का विज्ञान नहीं समझ पाती। वो कल हमें कुछ सरकारी काम है, उसके लिए वो छोटी वाली फोटो होती है ना, वो चाहिए हमें। चलो निकाल के दो। अब पासपोर्ट साइज फोटो तो खत्म हो गई थी ना, याद है? हाँ तो कल के लिए हमारे कपड़े निकाल के दो। चलो अब चलो। अरे तीसरी अलमारी में दूसरे ड्रॉअर में, जाके ले लो। आप क्या बोले? हमारी कंघी पता नहीं तुम कहाँ रख दी हो, हमारी कंघी नहीं मिल रही है हमें। और जब तक हम बाल नहीं बना लेते ना, हमें नींद नहीं आती। क्यों? सपने में गर्लफ्रेंड आती है? ज्यादा ना हमारा मजाक मत बनाओ, चुप करके हमारी कंघी निकाल के दो। बाद में बनाते रहना अपने ये लड्डू पेड़े। अभी ना मुझे बहुत सारा काम है। चटनी भी पीसनी है, दाल भी साफ करनी है, और सोच रही हूँ ना कल तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना दो। दाल पीठा कैसा रहेगा? अरे नाश्ते को छोड़ो ना, रात को यादगार बनाओ कंपाउंडर। हे भगवान, इसे सिर्फ डॉक्टरी में ही दिमाग दिया था। कुछ कहा तुमने? कुछ बोलने का दे रही हो तुम? ये चक्के बताना ना कैसा बना है। हाँ पहले खा लो फिर बोल देना। कैसा लगा? बहुत हंसी आ रही तुम्हें? हाँ अभी बता दें। अरे क्या कर रहे हो गुरु? क्या कर रहे हो गुरु? नीचे उतारो मुझे, कोई देख लेगा तो? कोई सुन लेगा तो? क्या कर रही हो? हाँ जी हाँ, हम हैं और तुम हो। कोई हमारे बीच नहीं आ सकता आज।
ये तुम्हारी शरारत है ना, तभी ऐसे हंसी जा रही हो। अरे मैं तो किचन में थी, मुझे क्या पता है। फिर तो पक्का भाभी हमारी टांग खींच रही होंगी, और तुम भी ना मिली हुई है भाभी के साथ, तभी ऐसे हंसे जा रही हो हम पे। हम अभी भाभी से सारा सच उगलवाते हैं। अरे सुनो ना, सच में मुझे कुछ नहीं पता है। भाभी, भाभी बहुत हो गया मजाक। लाइए चाबी दीजिए हमारे कमरे की। अरे लाइए चाबी दीजिए ना भाभी। चाबी यहाँ है। ए बाहुबली, छड़ी नहीं है, अम्मा की खींची हुई लक्ष्मण रेखा है। गौतम सिंह की मेहरबानी से तुम्हें छत तो मिल गई, एक कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में आसरा बेटे को मिलता है। और जब बाप की मर्यादा का मान ही न रखे तो बेटा कैसा? तुम दोनों यहाँ पर एक सजा याफ्ता मुजरिम से ज्यादा कुछ नहीं हो। ना इस घर पे तुम्हारा अधिकार है और ना इस घर की किसी भी चीज पर, समझ गए? अरे इन्हें छत देने की भी क्या जरूरत है? बाहर से कोई लेना मजनू को। नहीं अम्मा, गौतम सिंह ने बड़े सोच समझ कर इन्हें घर में रहने के लिए राजी किया है हमें। दो दिन में राज्यसभा का चुनाव है, एक बार वो हो जाए फिर निपटेंगे इन लैला मजनू से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है आपका हमसे निपटने का हम इंतजार करेंगे? आपका सम्मान है ना अगर पापा, तो हमारा भी आत्मसम्मान है। चलो कंपाउंडर, एक पल नहीं रुकेंगे यहाँ। नहीं करूं, ऐसे मुंह छुपा के भागने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे। इस घर में रहकर इस घर की लड़ाई लड़ेंगे, यही कहा था ना तुमने? फिर भाग जाना इसका हल कैसे हुआ? और इसी शर्त पे हम यहाँ पे वापस लौटे थे ना, तो फिर तुम यहाँ से जाने की बात कैसे कर सकते हो गुरु? क्योंकि यहाँ किसी को हमारी पड़ी नहीं है, कोई हमारे प्यार की कीमत नहीं जानता है। ये जानबूझकर हमारा यहाँ रहना मुश्किल कर रहे हैं बस। गुरु, अगर सब कुछ इतना आसान होता तो फिर से चुनौती कैसे कहते? चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम उन सब का सामना करेंगे गुरु। अंकल जी और दादी जी की आंखों में भले गौतम सिंह के नाम का पर्दा पड़ा, लेकिन इसे एक दिन हटा देंगे गुरु, मुझे पूरा विश्वास है।
क्यों चला रही हो? रूहानी का सामान ही है हमारी। माँ हाथ उठाइए माँ। अरे ये क्या हुआ? रूहानी का सामान है ये। प्रतिभा जी, अरे क्या कर रही है आप? देखिए बेटा, पानी लेके आ जल्दी। प्रतिमा जी, संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। क्यों चला रही हो तुम? अरे जल जाएगा माँ। निकी पानी से पिला। राजेंद्र जी, हमारी बेटी का सामान। कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाइए। क्यों किया ये सब? हाँ, क्यों किया ये सब? सारी गलती तुम्हारी मम्मी की। उन्होंने मुझे नर्स का कमरा तो दे दिया, पर ये सारा सामान नहीं हटाया। मुझे अचानक लगने लगा था जैसे वो नर्स यहीं कहीं है। तो तुमने उसका सारा सामान जला दिया? हाँ, घर से किसी की डोली उठे या अर्थी, कहते हैं कि उसकी सारी यादों को ना मिटा देना चाहिए। और जब रूहानी यहाँ पे है ही नहीं, तो उसकी यादें रख के क्या फायदा? इसलिए मैंने हटा दिया। क्या कहा था आपने? बेटी बनाया था ना आपने मुझे। जब तक के रूहानी का अस्तित्व यहाँ से नहीं मिटेगा, तब तक के मेरे अस्तित्व को इस घर में जगह कैसे मिलेगी? है ना आंटी जी? बेटियों की किलकारियां तो घर की चार दीवारी में गूंजती रहती है। उनके पायल की खनक आंगन महकाती है। उनकी आहट से दहली से चहकने लगती है। तो बताओ, उसकी यादों को कैसे मिटा पाएंगे? अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है, तो तुम ही बताओ हमें, क्या तुम्हारे भैया गौतम सिंह तुम्हारी यादों को मिटा पाएंगे उस घर से? बताओ ना हमें। नहीं ना? ठीक उसी तरह हमारी बेटी की यादें भी हम इस घर से नहीं मिटा पाएंगे, कभी भी। Whatever. ये सब कचरा दोबारा मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, वरना कबाड़ में दे दूंगी। कंपाउंडर कहाँ रहेगी? कंपाउंडर, अरे आ भी जाओ अब। तो शोरूम में गई थी ना पुराना तकिया और गद्दा लेने, तो खाली हाथ क्यों आई? लाओ, ये कमर कहाँ से लेकर आ रही हो? दलान में से ना? जीजी की अम्मा, 2 दिन से कमर हम खोज रहे थे। बाहर वाला चौकीदार है ना, उसको चाहिए था ओढ़ने के लिए। चादर दो ना, हमारी नौकरानी को चाहिए ही। जीजी की अम्मा,
ये तकिया एकदम खराब हो गया है, इसको हम बाहर फेंक देंगे। हाँ, वो उनको चूहे ने काट दिया। चूहे ने काट लिया? या इस घर के लोगों की जिद ने काट दिया? हमें सब पता है कंपाउंडर, हम तुमसे कहे थे यहाँ से दूर चलते हैं, अपना खुद का घर बसाएंगे, यहाँ हमारी किसी को नहीं पड़ी है। पर तुम तो हो ना वो कंपाउंडर। अब सो यहाँ ठंडे फर्श पे, तुम भी और हम भी। हंस कह रही हो? आओ तुम भी मजे लो ठंडे फर्श के, आओ ना, आ जाओ। मजा आ रहा है? एक बात कहें कंपाउंडर, तुम्हारे साथ ना कोई भी परेशानी नहीं लगती है। आज ही देख लो, हम अभी भी खुश हैं क्योंकि तुम हमारे साथ हो ना। तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनून